आदेश आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ दग्नेश्वरी काली, जय बाबा भैरवनाथ। तो आज का टॉपिक है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता है या नहीं है। कैसे किस देव की सेवा करें। कईयों का प्रश्न ये भी होता है किस देव की सेवा करें जिसमें हमें गुरु बनाना ही नहीं या गुरु की हमें जरूरत ही नहीं। अगर आपने भक्ति करनी है तो आपने जैसे कोई भी आरती करते हो, चालीसा करते हो, फिर तो किसी भी देवी देवता की सेवा करते हो। आपने जैसे कईयों को होता है बाबा भोलेनाथ जी की सेवा करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो आपको मैं बता दूं आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नॉर्मल भक्ति करनी है बाबा भोलेनाथ की, आपने क्या करना है, बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर, आप एक जल लोटा भी उनको चढ़ाते हो ना सुबह सुबह, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपके ऊपर कृपा फुलफिलाई रहती है। आपको समझ लो एक सिद्धि ही रहती है बाबा भोलेनाथ को। अगर आप गुरु मान के चलते हो ना, आपने तंत्रा में चलना है तो भाई आपको मनाना पड़ेगा गुरु। सीधी बात होती है। अगर आपने तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी चीज़ में इन चीज़ों में चलना है ना, तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल भक्ति करनी है तो आप ओम नमः शिवाय का बाबा का भोलेनाथ का जाप करो। आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की आवश्यकता। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो आप पे कोई तंत्र कर देगा, मंत्र कर देगा। बाबा भोलेनाथ जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी, आपके ऊपर अपना जप रहेगा तो, समझे, जप रहेगा तो। अगर आपका जप नहीं है, आप तो कहते हो कि हाँ भी मैं तो इतना करता हूँ बाबा भोलेनाथ जी ये है वो है, कभी कभी सोमवार को जाता हूँ, फिर भी आपके ऊपर सोमवार को ही आप जल चढ़ा के तो कृपा बनेगी। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है तो आपके ऊपर इतनी कृपा होगी कि बाबा भोलेनाथ बाबा आपको 50% तो उसको बचा ही लेंगे। अगर उसका मंत्र जप होगा तो उसको 101 क्या 200% बचा लेंगे, उसका कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो जा, कुछ भी क्यों ना हो। तो बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न, सबसे ज़्यादा बाबा भोलेनाथ जी को क्या पसंद है, आप फूल जैसे जल चढ़ा सकते हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हो। बाबा भोलेनाथ की सेवा में एक बता दूं आपको, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, कोई भी इतनी विधि विधान नहीं। आप जहाँ पे बैठे हो वहीं बैठ के जप कर सकते हो, कहीं भी बैठे हो जाए बाबा का सिमरन करते रहो, आपके ऊपर कृपा बाबा की बनी रहेगी। हाँ, तंत्रा में चलना है तो भाई आपको गुरु बनाना पड़ेगा, इसमें आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के ही आप सारे कार्य कर सकते हैं। हाँ, अगर आप झाड़ फूंक करते हो तो भाई फिर सिस्टम अलग हो जाएगा, फिर तो आपको गुरु चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर अगर आप नॉर्मल सेवा करते हो तो करते रहो, बाबा की कृपा रहेगी। हाँ, बाबा को अगर पान के पत्ते हो जाए उसके ऊपर आप, मैं तो कहता हूँ अगर बाबा की फुल कृपा, नॉर्मल भक्ति करते हैं उनको ये थोड़े से सिस्टम है जो अपनाए तो बाबा की बहुत अच्छी कृपा आप पे बनेगी। आप राम नाम का जैसे बेलपत्र है, बेलपत्र के ऊपर भी आप जैसे ये लिखा हुआ है राम नाम, तो आप राम नाम लिख के बाबा को सर में अर्पित करोगे ना, तो बाबा की आप पे बहुत अच्छी कृपा, आप अपनी मनोकामना मांगोगे बाबा जरूर पूरी करेगा। राम नाम लिखना बेलपत्र के ऊपर, या पान के पत्तों की माला चढ़ा दो जिसके ऊपर राम नाम की नाम लिखा हो, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। राम नाम से अब बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जगत में कहते हैं राम नाम ही है। आप कहीं भी जाते हो कि भाई हाय हेलो सभी बोलते हैं, कहीं भी गांव में जाते हो या कोई किसी को बुलाता है तो क्या बोलता है, राम राम। राम राम, क्योंकि प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा है जो बाबा भोलेनाथ आप स्वयं जपते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं काली माता और भोलेनाथ जी का ही उपासक हूँ, सही बताऊँ तो मैं भोलेनाथ बाबा और काली माता शिव शक्ति का ही उपासक हूँ। मैं इन्हीं की साधना सेवा सिद्धि लगाता हूँ, हनुमान जी का भी करता हूँ, भैरवनाथ, गोरखनाथ बाबा, सभी का करता हूँ। बस मेन मेरा भोलेनाथ बाबा और काली मैया, इन्हीं दोनों पे समर्पित। आप अगर ये थोड़े सिस्टम इनके हिसाब से चलोगे तो आपके ऊपर बाबा की बहुत अटूट कृपा बनी रहेगी। तो आप पान के पत्तों की माला चढ़ा के देखिए, मनोकामना मांगे, उसके ऊपर 108 पत्ते हो चाहे कितने भी हो, 7 पत्तों की बनाओ चाहे 108 पत्ते, 41 51 पत्तों की, इतनों की बना के आप माला चढ़ाओ बाबा भोलेनाथ जी। उसके बाद आप अपनी मनोकामना मांगो, आपके ऊपर कृपा होगी, 101% होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बाबा के जैसे 16 सोमवार के व्रत वो भी विधि विधान से रखो, उसी से भी आपकी मनोकामना होगी पूरी। आपके ऊपर कुछ भी अतांत्रिक क्रिया कुछ भी किया करा है तो उसमें भी आपको राम मिलेगा। तो आदेश आदेश, जय श्री महाकाल, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।